वेस्ट चीज़ों के अनमोल फ़ायदे से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे और आज हम इसी वीडियो में आपको इन फ़ायदों से रोशनास करवाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो ज़ीरो कास्ट के साथ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है और इस वीडियो को अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ फ़ायदा उठा सकें और ये DIY बनाकर अपने किचन और घर की रौनक बढ़ा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आइज़, नोज़ और हेयर का जब भी ड्रॉप्स ख़त्म होता है तो क्या करते हैं कि हम इसको फेंकने में एक सेकंड भी नहीं लगाते, लेकिन ये ड्रॉप्स भी बड़े काम की चीज़ हैं। तो ड्रॉप्स का ऊपर वाला कवर मैंने उतार दिया है और लेबल को भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। वाइपर जो हम अपने काउंटर टॉप के ऊपर लगाते हैं उसके पीछे वाली जो शार्प एजेस हैं वो हमारे हाथ में चुभती हैं और हमारे हाथ को ज़ख्मी करती हैं और छाला सा बन जाता है। तो आज इसी ड्रॉप्स के साथ हम इसका कवर बनाएंगे जो ऑलरेडी लगा हुआ था लेकिन वेस्ट हो चुका है। तो ये वेस्ट मटेरियल आज हम इस कवर के तौर पर यूज़ करेंगे और इस तरह से हल्की सी हीट देने पर ये कवर बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा वाइपर है वो हम जब अपनी काउंटर टॉप के ऊपर लगाएंगे तो हमारे हैंड भी ज़ख्मी नहीं होंगे। और इन टिन के अंदर अनानास या कॉकटेल वगैरह आता है तो हम क्या करते हैं कि इसके ढक्कन तो उतार कर हम कॉकटेल यूज़ कर लेते हैं। तो टिन को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन ये टिन बड़े काम की चीज़ हैं क्योंकि इनमें जंग नहीं लगता। तो हम इसको बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये शूज़ के जो कवर थे हमारे उतरे हुए थे तो हम इसी को ही ऑर्गेनाइज़र और डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इन कंटेनर्स की जो डेकोर हम इस तरीके से करेंगे कि ग्लू गन से हम इन्हीं कवर्स को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये आसानी से पेस्ट भी हो जाएंगे और गंदे भी नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लेदर के हैं। तो लेदर तो वैसे ही ख़राब नहीं होता क्योंकि इनमें थोड़ी स्टिकनेस भी है तो पेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी आपको। जब आप ग्लू गन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आसानी से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइटली पेस्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आपका ये जो जार है वो कारामद आ जाएगा, एक ऑर्गेनाइज़र की शक्ल ले लेगा। इसको आप अपनी काउंटर टॉप के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी आपके जो बीटर या इस तरह के ग्राइंडर्स की छोटी जो मशीन्स होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं। जब आप काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं तो वो गिरने का डर होता है। मशीनरी जब एक दफ़ा गिर जाए तो उसमें वैसे ही आबोताब नहीं रहती और वो खुल के बिल्कुल करंट देना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमने अपनी इस मशीनरी को इस ऑर्गेनाइज़र में सेव कर लिया है। ये होगा कि ये थोड़ी हैवी है तो ये बॉक्स हमारा गिरेगा भी नहीं और हमारी मशीनरी भी एक साइड पे बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। मार्कर जब बच्चे यूज़ करते हैं तो लापरवाही से इसके जो ढक्कन है वो फेंक देते हैं तो क्या वजह होती है कि मार्कर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और हमारे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब नए मार्कर कैसे लेकर आएँ। तो हम क्यों ना इन्हीं को ही सेव कर लें। इनके तमाम मार्कर को एक कतार में आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद जो अब मास्किंग टेप है वो आप एक साइड पर लगा लें और फिर टर्न करने के बाद दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से ही मास्किंग टेप लगाकर इसको एक लूप की शक्ल दे दें और एक्स्ट्रा जो टेप है वो कट कर लें। तो इस तरीके से आपके जितने भी मार्कर हैं वो सेफ हो जाएंगे। आपके ढक्कन बिल्कुल आपस में जुड़े रहेंगे। जितने आपको मार्कर की ज़रूरत हो तो काम करें और बाकी यूज़ करने के बाद इसके ढक्कन के अंदर रख दें। इस तरह ये होगा कि आपके मार्कर बिल्कुल बेकार नहीं होंगे, ढक्कन गुम नहीं होंगे और बचत की बचत होगी, आपको दोबारा लाने भी नहीं पड़ेंगे। इस ब्राउन कॉर्डराइट की पेन का हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था। जो ऊपर वाली इलास्टिक बेल्ट थी वो हमने एक साइड पर रख दी थी और मैंने कहा था कि हम अगली किसी वीडियो में इसको भी काम में लेकर आएंगे और यूज़ करेंगे। तो आज इसका टाइम आ गया है रीयूज़ करने का। तो इस रिंग को मैंने सिलाई कर लिया है। चाहे तो अगर छोटे रिंग आपको चाहिए तो आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके भी 2 रिंग बना सकते हैं। तो सेंटर में मैंने इसको स्टिच कर लिया है और ये काफ़ी मजबूत स्टिच किया है 2 डबल सिलाई के साथ। इस तरीके से आप जब भी गर्मियाँ आ रही हैं इसे एज ए हेयर बैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्लीच कर रही हैं या फेस
वॉश या मास्क वगैरह लगा रही हैं तब भी इस बेल्ट को आप यूज़ करके बेल्ट खरीदने के झंझट से भी बच जाएंगी और अपने बालों को ब्लीच और फेस वॉश वगैरह से सेव कर सकेंगी। तो इस तरीके से आपकी बचत ही बचत होगी। किचन में कई ऐसा वेस्ट मटेरियल बच जाता है जो यूज़ होने के बाद हम इसको फेंकने में 1 सेकंड नहीं लगाते और ये डस्टबिन की जीनत बन जाता है। तो आज इसी वेस्ट मटेरियल के साथ हम एक DIY बनाएंगे। एक आइसक्रीम कप लिया है और ऊपर एक टिश्यू का रोल है। उस दोनों को मैंने इकट्ठा ही पेस्ट कर लिया है। मजबूती के साथ ग्लू गन के साथ जब पेस्ट हो जाएगा तो इसको अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पेंट कर सकती हैं। अपनी DIY की जगह मुंतखब कर लें और उस सेटिंग के हिसाब से इसका आप कलर कर लें। मैं इसको अभी ब्राउन डार्क कलर कर रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई करने के लिए आप हेयर ड्राई का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो कलर हैं वो एक्रेलिक कलर थोड़ा टाइम लेते हैं अगर ड्राई होने में। तो इसलिए इसको ड्राई होने के बाद मैं टैपिंग ब्रश जो यूज़ किया है उससे कलर की लेयर काफ़ी अच्छी आती है। और इस तरीके से देखें मेरा जो ऊपर वाला रोल है अच्छा ड्राई हो चुका है। अब नीचे वाले कवर के साथ उल्टा करने पर हम इसको ग्लू गन लगा कर दोबारा से पेस्ट कर देंगे तो ये एक हमारा बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए चाहे तो आप मार्कर का यूज़ कर सकती हैं। जो बिगनर्स हैं जो पेंट यूज़ नहीं कर सकते तो वो मार्कर के साथ भी इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्राउन पेंट के साथ ही इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत भी बना सकती हैं। इसके नीचे रोल को भी आप डेकोरेट करके एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर सकती हैं। इस तरीके से इसको मैं अपने काउंटर टॉप के ऊपर रखने जा रही हूँ, जहाँ पर मैच बॉक्स हमारी बिखरी पड़ी होती हैं। तो आप इसमें हल्की फुल्की मैच बॉक्स रख सकते हैं, या आपके कुकर के वेट वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं, या आप इसको अपने टेबल पर रख कर इसमें आप स्टेशनरी की चीज़ें भी रख सकते हैं, या आप इसके अलावा टी टेबल पर जब इसको रखें तो इसमें आप अपनी कैंड्रॉल और शुगर वगैरह भी रख सकते हैं। एक पाउडर का डिब्बा जो है हमारे किस कदर ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम आ सकता है। तो आज हम एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं जो आपके किचन की बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने जा रहा है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से ही आप पूरे जो ये पाउडर बॉक्स है इसको ड्रॉ कर लें। यहाँ नीचे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको गोलाई में भी ड्रॉ कर सकती हैं। पीछे से बैक पे सीधा ले जाते हुए इस बैक वाली पूरी जो वॉल है इसको मैं कवर कर रही हूँ, और नीचे जो हमने लाइन जहाँ से शुरू की ही थी वहाँ पर ही इसको हम फिनिश करेंगे। इस तरीके से ये होगा कि इस ऑर्गेनाइज़र की जो मजबूती है वो कम नहीं होगी और ना ही ये लचक में आएगा, और अच्छे तरीके से हमारी कटिंग भी हो जाएगी। एक ब्लेड ले लें और कटर की मदद से इसकी कटिंग आहिस्ता से करें। ख्याल रहे इसमें हाथ के कट लगने का भी डर होता है, क्योंकि ये जो ब्लेड है काफ़ी शार्प होता है। तो आराम आराम से इसकी कटिंग करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। इस तरीके से इसकी गोलाई बनाते हुए थोड़ी फिनिशिंग के साथ आप कटर के साथ कटिंग करती जाएं, और इस तरीके से हमारी गोलाई बड़ी अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनाइज़र पूरा हमारा कट चुका है। अब मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए इसके इस तरीके से हमने नेट काटनी है। तो पहले मैंने इसको मार्क कर लिया है, उसके बाद ये छोटी छोटी सी नेट को भी हम ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे तो हमारी पूरी नेट आसानी से कट हो जाएगी। मैं उन बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरा चैनल देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। यकीन करें आपके ये अच्छे अच्छे कमेंट हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ अपने प्यार में कमी मत कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट का तो हर वक्त मुझे इंतज़ार होता है। आप ज़रूर कमेंट करें, साथ अपने सिटी का नाम भी मेंशन करें ताकि मैं आपके सिटी का नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नेट हमारी मुकम्मल तौर पे कट चुकी है, लेकिन छोटे छोटे से कोई ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जिनमें मज़ीद और हमें फिनिशिंग करना पड़ती है। तो इस ब्लेड से बड़ी नफासत के साथ कटिंग कर लें। थोड़ा सा मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है और नॉर्मल कंटेंसी में इसको हमने मिक्स कर लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जैसे आप मूवी में देख रही हैं सेम इसी कंटेंसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लें और इसके सेंटर में डाल दें, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है थोड़ा लाइट वेट है। इसमें मज़ीद वेट पैदा करने के लिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सहारा लिया है, और इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालने के बाद
इसका वेट बढ़ जाएगा और जो भी हम इसके अंदर चीज़ रखेंगे वो आसानी से इसका वेट भी उठा लेगी और रखा हुआ भी ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। मैंने इसको अपने काउंटर टॉप पे जो इसकी नेट लिड्स हैं वो रखी हैं। आप चाहें तो इसमें अपने डिशेस वगैरह या ट्रे वगैरह भी रख सकते हैं। ये जितना मर्ज़ी घुमाएं, जितना मर्ज़ी भी वेट होगा, ये ऑर्गेनाइज़र हमारा गिरेगा नहीं और हैवी वेट के साथ बिल्कुल ऐसे ही कायम दायम खड़ा रहेगा। आपने ये इजी DIY कैसे बनाया और इसमें क्या रखा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।